वेलकम बैक। आई एम वी के वर्मा। मैथ के परसेंटेज के 7वें क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, नागपुर की वयस्क जनसंख्या में से पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है। वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है? माना कि कोई व्यक्ति एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता और न कोई महिला एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह करती है। क्वेश्चन को एक बार और आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन में दिया है, नागपुर की वयस्क जनसंख्या में से पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है। तो वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है? कोष्टक के अंदर है, माना कि कोई व्यक्ति एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करती और ना कोई महिला एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह करती है। कंडीशन है कि जो जेंट्स है, जो पुरुष है, वो एक से अधिक महिलाओं से शादी नहीं किए हुए हैं और महिलाएं भी एक से ज़्यादा पुरुष से शादी नहीं किए हुए हैं। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए। माना कि कोई व्यक्ति एक से अधिक महिला से विवाह नहीं किया है और महिलाएं भी एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह नहीं की है। तो इसका मतलब हुआ कि जितने पुरुष शादी किए हैं उतना ही महिलाएं भी शादी की है और उसका परसेंटेज निकालना है। तो देखिए, पुरुषों का मेल का 45%, मेल का 45% इक्वल टू महिलाओं का, वुमेन का 25%। ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल हो? क्योंकि जितनी महिलाएं शादी की है उतना ही पुरुष शादी किए हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए इक्वल किया गया। मेन का 45% इक्वल टू वुमेन का 25%। अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, रेशियो बनाएंगे। तो रेशियो कैसे बनाते हैं? ये मेन को हम यहीं रखते हैं, मेन यहीं पर रखते हैं रेशियो बनाने के लिए। मेन यहीं पे है, वुमेन नीचे आ गए, इक्वल टू करेंगे 25% ऊपर रहेगा, यहीं पर रहेगा 25%, अब यहीं रहेगा 45% नीचे आएगा। तो इसका रेशियो बन जाएगा। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5 25 है, 5 45, यानी रेशियो में कन्वर्ट हो गया। यानी मेन एंड वुमेन का रेशियो क्या हो गया? मेन का रेशियो 5 एंड वुमेन का रेशियो 9। मेन का 5 एंड वुमेन का 9। अब हमें इसका 5 एंड 9 का हमें निकालना है 45% एंड वुमेन का 25% निकालना है। तो जब ये रेशियो है तो हम इसको 5 में से 45% नहीं निकाल सकते, या तो 9 में से 25% नहीं निकाल सकते। तो इसका सिंपल उपाय है, जैसे हम कर लेते हैं, यहाँ एक जीरो रखेंगे, ऊपर एक जीरो रखेंगे तो नीचे एक जीरो रखेंगे। ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 90। तो फिर हमें परसेंटेज में निकालना है 45%। उससे अच्छा एक जीरो और हम बढ़ा लेंगे। तो एक जीरो और यहाँ बढ़ा लिए, तो एक जीरो और यहाँ बढ़ा लिए। तो मेन
मेन हो गए 500, वुमेन हो गए 900। अब इसका हम पुरुषों का 45% निकालेंगे। तो 500 का 45% एंड महिला वोमेन का 25%, ये कितना हो जाएगा? 500 का 45%, 500 का 45% कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 500 का 45%, ये हो जाएगा 225 एंड 900 का 25%, तो ये भी हो जाएगा 225। 500 का 45%, 225, 900 का 25%, 225। यानी जैसे कंडीशन में दिया गया है, कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी नहीं किया है तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है? तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है? कुल जनसंख्या क्या हो जाएगा? ये विवाहित लोग कितना हो गया? 225 ये 225 एंड 225, ये टोटल हो गया 450 ये मैरिड है। तो 450 मैरिड है, तो टोटल कितने हैं? टोटल है 500 एंड 900, ये 1400 यानी 450 मैरिड है। टोटल कितना है? 1400 परसेंट कितना हो गया? 400। टोटल कितना हो गया? 450 मैरिड हो गए, कितना में? 1400 में। इसको हम और कैंसिल करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 225 बाई नीचे हो जाएगा 700 हो गया। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में तो 100 से कैंसिल करेंगे, ये 2 जीरो चला गया। अब 7 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 32.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 14 से 40 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? देखिए बगीचे में कितने पेड़ हैं, हम कितने पेड़ हैं नहीं मालूम, तो हम इसको x मान लेते हैं। तो हम x मान लिए कि बगीचे में पेड़ x है। एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। अब x का बगीचे में जो भी पेड़ है उसका 60% पेड़ 60% पेड़ नारियल के हैं। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 60/100। तो हम लिख सकते हैं 3/5। हम 20% को क्या लिखते हैं? 1/5। तो 20×60 3 गुना इसको कीजिए तो 3/5। तो बगीचे में 60% पेड़ नारियल के, 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। ये नारियल के हैं, तो नारियल हो गए। नारियल के पेड़ों की संख्या के, अब इस पेड़ की संख्या के 25% पेड़ आम के, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है।
25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। नारियल के पेड़ के 25% पेड़ आम के हैं, तो वो 25% को हम लिखेंगे 1/4 अब है। और आम के पेड़ों की संख्या के, इसका भी इस संख्या के 20% सेव के, 20% सेव के, तो 20% को हम क्या लिखेंगे 1/5। 20% पेड़ सेव के पेड़ हैं। यदि सेव के पेड़ों की संख्या, अब सेव के पेड़ों की संख्या 1440 है, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये क्रॉस मल्टीपल होगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 14, ये 1440 मल्टीपल ये 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 या 25 और 25 चौका 100। हम डायरेक्ट यहाँ 100 लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। एंड डिवीजन में ऊपर क्या है, 1 है 3 है, तो ऊपर का जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, तो हमारा x का वैल्यू यानी बगीचे में कितने पेड़ हैं वो मिल जाएगा। तो हम करते हैं 3 चौका 12, यहाँ बचा 2, तो 2 50 24, 3 8 24, 1 0 ये लग जाएगा। अब इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो 4 8 1 0 ये और 2 0 ये, यानी बगीचे में पेड़ हैं 48,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक आदमी अपने घर से कुछ रुपये लेकर निकला और किसी खेल में 75% पैसा हार गया। कुछ देर बाद फिर से शेष का 75% पैसा हार गया और अंत में एक बार और शेष का 75% पैसा हार गया। अब उसके पास 2000 रुपया बचे हैं, तो बताइए वह कितने रुपया लेकर निकला था। वो कितने रुपया लेकर निकला था ये हमें पता नहीं, x मानकर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ जो रिमेनिंग बचा 70% पैसा हार गया। जब घर से निकला तो 70% पैसा हार गया, 70% नहीं 75% हार गया। तो बचा क्या, रिमेनिंग क्या बचा 25%। एक आदमी अब घर से कुछ पैसा लेकर निकला और किसी खेल में 75% पैसा हार गया। 75% हार गया तो रिमेनिंग 25%। फिर से शेष का 75% हार गया, फिर से शेष का 75% हार गया, यानी अगेन 75% हार गया। तो फिर क्या बचा 25%। और अंत में एक बार और शेष का 75% हार गया और लास्ट में फिर 75% हार गया। बैलेंस जो बचा था उसका 75% हार गया, तो बचा क्या 25%। अब हम जो 25% जो रिमेनिंग बच रहा है उससे हमें मतलब है, तो हम 25% को क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 1/4 जो रिमेनिंग है उसको लेकर के हमें सॉल्व करना है। तो देखिए एक आदमी अपने घर से कुछ पैसे लेकर निकला, वो पैसा था ₹X, वो पैसा था टोटल पैसा ₹X था। अपने घर से अपने कुछ पैसे लेकर निकला और किसी खेल में 75% पैसा हार गए, तो उसके पास बचा क्या, बचा है वो लिखना है। तो हम लिख देंगे 1/4 क्यों, क्योंकि 75% हार गया तो बचा क्या 25%, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 हम लिखेंगे।
अगेन अब ये जो बच गया उसका यहाँ लिख रहा है, कुछ देर बाद फिर से शेष का यानी बैलेंस जो बचा है उसका 75% हार गया, तो बचा क्या, अगेन 1/4 बचा, और अंत में एक बार और शेष का 75% हार गया, तो फिर क्या बचा 1/4, यानी जो रिमेनिंग बच रहा था उसका 75% वो हार जा रहा था। तो ये 3 बार हुआ, 3 बार हम लिख दिए। और उसके पास अब उसके पास 2000 रुपीज बचे हैं, अब उसके पास बचे हैं 2000 रुपीज बचे हैं। तो बताएं वह कितने रुपये लेकर निकला था। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने रुपया लेकर निकला था, हमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो x यहीं रहेगा और ये 2000 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 ये हो जाएंगे। तो 4 चौका 16 तो 64 हो जाएंगे। क्योंकि ऊपर क्या है 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1 नीचे 1 आएगा, तो 1 हम लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं, तो हम नहीं लिखते हैं। अब डायरेक्ट इसको मल्टीपल करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वो जब निकला था तो कितना पैसा लेकर निकला था टोटल। तो हम मल्टीपल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8 एंड 6 दूना 12 एंड 3 0, यानी वो निकला था लेकर के 1,28,000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया। तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए समूह ए है, समूह बी है एंड समूह सी है। तो एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह में ए में रखा है, 40% यहाँ आ गए, ए में आ गए, तो बचे कितने 40% यहाँ आ गए, तो बचे कितने 60%, 60% बच गए। तो यहाँ लिखा है शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया। तो शेष 40% रख दिए गए, तो शेष 60% बचे। तो 60% के शेष के यानी 60% के 75% छात्रों को 75% छात्रों को बी में रखा गया। तो 60% का 75% कितना होगा, 60% का 50% कितना होता है 30 एंड 60 का 25% कितना होता है 30 का आधा 15। तो 30 और 15 45, यानी इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 45%। शेष छात्र 60%, तो शेष छात्र के 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया। तो ये हो गया 45% टोटल 60 है और 45% बी में आ गए। तो 60% में 45% बी में आ गए, तो बचे कितने 15% यहाँ आएंगे। समूह बी में रखा गया और शेष 12 को समूह सी में रखा गया। 12 यानी समूह सी में जो रखा गया वो 12 था, यानी जब 12 जो थे 12 15% है, तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था। तो टोटल का निकालने के लिए 12 15% है, तो 100% क्या कैंसिल आउट कीजिए।
तो इसको 3 से करते हैं, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 5 से कटेगा ये 20 होगा, 20 चौका 80, टोटल 80। तो कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था? 80 छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपया बचे हैं तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में क्या धन राशि थी? इसको कैसे करेंगे देखिए। टोटल धन 100%, टोटल धन जो भी है 100% हम मानते हैं। तो अपने पुत्र को, तो व्यक्ति अपने धन का 50% भाग पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। 50% और 30% पुत्र को और पुत्री को दे देता है। तो ये हो गया 80%। 80% निकल गया, इसमें सन को दे दिया और डॉटर को दे दिया, तो बचा क्या? 20% बच गया। 20% 20% बच गया। अब शेष राशि का 80%, शेष क्या बचा है ये, तो 20% का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया, इसमें 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया, तो बचा क्या? 20% बचा। तो 20 का 20%, 20 का 20% कितना होता है? 20 का 20% 4 होता है, 2 दूनी 4, यानी 4%। 20 का 20% 4%, 20 का 20%, ये तो ट्रस्ट को दे दिया ना, ये ट्रस्ट को दे दिया, ट्रस्ट को चला गया ये 80%। तो रिमेनिंग क्या बचा? 20%। तो 20% का 20% कितना होता है? 4%। 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। तो अब उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपया बचे हैं, ये 4% 16,000 रुपया है। तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में क्या धन थी? तो प्रारंभ में कितनी धन थी ये बताना है। तो देखिए, ये जो 16,000 है, 16,000 है, ये 4% है। 16,000 4% है, तो 100%। तो जो उसका कैपिटल था, पूंजी था, वो कितना था? 100%। तो 100% कितना? तो 100% कितना? तो कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 25 से कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीपल कर देंगे, 25 छक्का 150, 0 हो गया, 25 छक्का 150, 0 15, 25 15 40 और 3 0, तो ये हो गया 4 लाख। उस आदमी के पास टोटल कैपिटल, टोटल पैसा कितना था? 4 लाख। 4 लाख इज द 4 लाख इज द करेक्ट आंसर। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 kg ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो फ्रेश फ्रूट है, दूसरा ड्राई फ्रूट है। तो ताजे फलों में 68% पानी है, वाटर। सूखे 68% पानी है, सूखे फलों में 20% पानी है। 68%
68% पानी है तो पल्प कितना है? पल्प फ्रूट में वाटर 68 है तो पल्प कितने हैं? 32%। वाटर पल्प, सूखे फल में 20% पानी है, यहाँ 20% पानी है तो पल्प कितने हैं? 80%। ताजे फल में, फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है, 68% पानी है तो पल्प कितने हैं? 32%। हम 100% मानते हैं तो 100% में वाटर 68 है तो पल्प 32%। तथा सूखे फल, ड्राई फ्रूट में 20% पानी है तो पल्प कितने हैं? 80%। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? 100 kg, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? 100 kg हम मान लेते हैं फ्रेश फ्रूट है। इसका सही एग्जाम्पल है अंगूर और किशमिश। जब अंगूर होता है तो वो फ्रेश फ्रूट है, ताजे फल है, लेकिन जब उसको सुखा करके किशमिश बनाया जाता है तो वो ड्राई फ्रूट हो गया। तो जब अंगूर होता है तो उसमें 68% पानी है, 68% पानी है तो पल्प कितने हैं? 32%। यानी जब अंगूर है, फ्रेश अंगूर है तो उसमें वाटर ज़्यादा है, पल्प जो हम लोग खाते हैं उसका वो है 32%। लेकिन वही जब अंगूर किशमिश बनता है, किशमिश जब बनता है तो वो सूखा हो जाता है, सूख जाता है, उसका पानी निकल जाता है, ड्राई हो जाता है। तो जब ड्राई हो जाता है तो वाटर 20% हो जाता है, वाटर 20% है तो किशमिश सूख करके उसमें पल्प बच जाता है, वो 80% हो जाता है। तो ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। फ्रेश फ्रूट में 68% पानी है तो पल्प 32%, एंड सूखे में वाटर है, ड्राई है 20%, तो 80% पल्प है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? मान लीजिए ये 100 केजी, 100 किलोग्राम ताजे, ये फ्रेश फ्रूट है 100 केजी, फ्रेश फ्रूट 100 केजी अंगूर है तो उससे 100 केजी है तो 100 केजी का 32% उसमें पल्प है, तो 32% पल्प है, यानी 32 केजी पल्प है। 100 केजी का 32% पल्प है, यानी 32 केजी पल्प है, और 68 केजी वाटर है। तो 100 केजी ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? तो ये ताजे फल में इतना पल्प है तो इसका सूखे फल यानी जब ड्राई किया जाएगा, ये अंगूर है, ये मान लेते हैं अंगूर है, तो इसको जब ड्राई किया जाएगा तो सूखा फल फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? तो देखिए ये 32 केजी जो है, अब ड्राई में आते हैं। ड्राई 80% है, ड्राई 80% है, यानी ये जो 32 केजी फ्रेश फ्रूट है अंगूर, ये कितना है? 80% है, यानी 32 केजी 80% है तो 100 केजी ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं?
तो सूखे फल कितने निकाले जा सकते हैं? 32 kg 80% है तो 100% कितना? तो हम इसको कैंसिल करके इसका आंसर ला सकते हैं। तो 0 से 0 कटा, 8 तेरी का और चौका 32, तो ये 40 kg। तो 100 kg ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं? 40 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मत डालने नहीं आते हैं। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए, जो चुनाव जो है 100% है, उम्मीदवार 2 हैं, मत डालने वाले लोग कितने होते हैं? 100% होते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डालने नहीं आते हैं, तो 100% होते हैं तो 10% नहीं आते हैं। तो 10% जब नहीं आते हैं तो 10% माइनस कर लेंगे, तो कितने परसेंट बच गए? 90% बच गए। 10% मत डालने नहीं आते हैं। अब एक उम्मीदवार डाले गए मतों का, डाले गए मत कितना है? ये है 90%। मत वोट जो है 100% है, लेकिन 10% नहीं डाले, आए ही नहीं, एब्सेंट हो गए, तो मत डाला गया 90%। लेकिन एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके, ये 90% में एक 90% का 60% मत प्राप्त करता है। 90 का 60%, 90 का 60% प्राप्त करता है, मतलब 54 प्राप्त करता है। तो 90 का 60 प्राप्त कर लिया, तो बचा क्या? 90 का 60% इतना आ गया, 54 आ गया, तो 90 का 40% कितना होगा? 9 का 36 यहाँ आ गया। तो एक उम्मीदवार डाले गए मतों का, इतना डाला गया मतों का 60% मत प्राप्त करके 60% मत प्राप्त किया, यानी इतना प्राप्त किया, 54 ये 60% प्राप्त किया, ये 60% प्राप्त किया, 90 का 60% प्राप्त किया, तो इतना हुआ 54। 90 का 40, जब 60 यहाँ हो गया तो 40 बच गया, 40% प्राप्त किया, तो ये हो गया 36। तो 60% प्राप्त करके इतना मतों से जीत जाता है, 720 मतों से जीत जाता है। तो जीता कितना से? देखिए, ये अंतर, इसमें हम अंतर देखेंगे। अंतर कितना हुआ? 90% का 60%, 90% का 60% जब हम निकालें तो हो गया 54%, एंड 90% का 60 से यहाँ चला गया तो 40%, 36% बच गया। डाले गए मतों का 60% प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है, 720 मतों से जीत जाता है। अब यहाँ अंतर देखिए, अंतर कितना का है? 36, 46, 56, 18%, 18%। ये जो जीता है वो 18% इससे ज़्यादा मिला है, तभी जीता है। ये 36% है, ये 54% है, तो 18% ज़्यादा मिला है तो जीता है। तो 18% का वैल्यू कितना दिया है? 60% अंक प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है, 720 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें।
तो कुल मतों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? जब 720 18% है तो 100% क्या, 100% क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो 1872 ये 40 हो जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 4 पे 3 जीरो। तो कुल मतों की संख्या 4000 है। यदि पूछा होता कि कितने लोग वोट डाले, चूंकि पूछा है कुल मतों की संख्या इसलिए हम 100 किए, मल्टीपल 100। यदि पूछा होता कि कितने लोग मत डाले तो ये 90 है, तब यहाँ हम 90 से मल्टीपल करते हैं। लेकिन पूछा है कुल मतों की संख्या कितनी है, तो इसलिए 100 किए। तो कुल मतों की संख्या कितनी है? 4000। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 100% मतदाता हैं, 8% मतदाता मत नहीं डाले, तो 8% हम कम कर लेंगे तो कितना हो गया? तो 92% बच गया। यानी 92% लोग मत डाले, 92% लोग वोट डाले। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। अब इतना वोट डाले गए, इतना 8% तो नहीं डाले गए, तो 92% वोट डाले गए। अब क्या हुआ? विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। यहाँ पर ध्यान देना है, कुल वोट का बोल रहा है। कुल वोट तो 100% है, तो विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। तो 100% का कुल वोट का 48% प्राप्त हुए तो 48 ही होगा। तो 48% प्राप्त हुए। विजेता को कुल वोट के इसका 100% का विजेता के कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। इतना जो वोट पड़ा उसमें विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए और 48% प्राप्त हुए। तो 48 92 में से 48 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 12 में से 8 गया, इसमें से 92 माइनस 48 करेंगे तो 4 and 4 44। यहाँ पर ध्यान देना है, विजेता को कुल वोट का यहाँ ध्यान देना, कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। इसका नहीं, 92% का नहीं, कुल वोट का 48%। तो 100% का 48%, 48 कुल वोट का 48% प्राप्त हुए। तो बचे क्या? 92% में से 48% निकल गए तो 44% बचे प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजयी प्राप्त की। अब विजयी कितना हुए? इससे ये कितने ज़्यादा है? 44% से 48 4% ज़्यादा है तथा उसने इतना 1100 मतों से विजयी प्राप्त किए और 4% का वैल्यू है 1100 मत। 1100 मतों से विजयी प्राप्त की तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो यदि 1100
यदि 1104% है तो 100% क्या, कुल कुल कितने मतदाता थे, तो 100% क्या, तो 4 से कटेगा 25 और फिर इसको मल्टीपल करेंगे तो 25 × 25, ये 2 बचा, 25 और 2 27 और ये 2 0, यानी तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, चुनाव में कुल 27,500 मतदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 110, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, शेष के 10% अवैध घोषित किए गए और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 7,290 मतों से जीत जाता है, तब मतदाता सूची में कुल संख्या क्या है। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 100% हो गए, जो भी मतदाता है 100% है, उसमें 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो 10% माइनस कर लीजिए, कितना हुआ 90%। शेष के 10% मत अवैध घोषित किए गए। अब ये जो वैलिड वोट है इसके 10% वोट अवैध हो गए, तो 90 का 10% वोट अवैध हो गए, यानी कितने अवैध हो गए, 9 अवैध हो गए, 90 में 9 अवैध हो गए, 90 का 10% अवैध हो गए, यानी 9 माइनस करेंगे अगेन, तो 90 का 10% 9%, तो कितना हो गया 81 अभी वोट है, 81% वोट पड़ा, 10% अवैध घोषित किए गए, तो जीतने वाले उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त करते हैं। अब वैलिड वोट क्या है, वैलिड वोट ये है 81%। अब 81% में क्या होता है कि वैध मतों के 70% मत प्राप्त होते हैं, इसका 70% प्राप्त होता है, यानी 81 का 70% प्राप्त होता है, तो 81 का 70% प्राप्त हो गया, तो बचा कितना 30%। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, ये जीतने वाला है, ये 70% प्राप्त करता है, तो दूसरा कितना करेगा 30%, तो यहाँ अंतर कितना है 40%, यहाँ 40% अंतर है। हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, 81 का 70% नहीं निकाले, 81 का 30% नहीं निकाले, डायरेक्ट रख दिए 81 का 70% एंड 81 का 30%, और फिर यहाँ डिफरेंस ले लिए तो 40%, तो 70% प्राप्त करता है और इतना मतों से जीत जाता है, 7,290 मतों से जीत जाता है, तो मतदाता सूची में कुल संख्या क्या है, तो 81 का, अब हम यहाँ लिखेंगे 81% का डायरेक्ट 40%, क्योंकि 81 है 81%, अब 81% 70% ये जीतने वाले हो गए, और जो नहीं जीतने वाले 30%, तो इसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 40%, तो 81 का 40% इक्वल टू 70% प्राप्त करता है, तो और इतना मतों से जीत जाता है, जो जीतता है वो इतना मतों से जीतता है, तो 81 का 40% इतना है 7,290 है। तब मतदाता सूची में कुल संख्या क्या है, तो
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये जो है 7290, ये यहाँ ये जो परसेंटेज है नीचे 100 है, परसेंटेज को हम ऐसे लिख सकते हैं नीचे 100, ये नीचे 100, तो ये जो है 72 मल्टीपल 100 मल्टीपल 100, 100 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाय 81 नीचे एंड 40 नीचे, 40 नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिल जाएगा टोटल सब मतदाता सूची में कुल संख्या क्या है। तो मतदाता सूची में कुल संख्या क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल कर दीजिए और ये कट जाएगा क्या, ये 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट गया यानी 90 से कट गया, ये कट जाएगा 25 से, 25 दाम के 250, 25 दाम के 250 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा 22,500, 22,500। तब मतदाता सूची में कुल संख्या, मतदाता सूची में कुल संख्या 22,500। इसको हम लोग मल्टीपल कर लिए, 25 10 250 एंड 90, 25 9 225 और 2 0, 22,500। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।